नमस्कार दोस्तों, आज हम सब आपके सामने बैठे हैं और हम आज आपसे बात करेंगे नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे के बारे में। आप सभी का स्वागत है श्रोतागणों को 91.2 एफएम बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। मेरा नाम कुशा सिंह और मेरे साथ है डॉक्टर अपराजिता। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। आज हम बात करेंगे नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे के बारे में। तो जैसा हम जानते हैं कि देश में 7 नवंबर को हर वर्ष मेरी क्यूरी की जयंती पर राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है, ताकि घातक बीमारी से लड़ने के लिए कैंसर का पता लगाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। तो पहले हम ये बात करेंगे कि इस पे चर्चा हम ये करेंगे कैंसर क्या है आखिर ना, जो हम सब डरते हैं इससे बहुत ज़्यादा, और हम सबके अड़ोस पड़ोस में कहीं ना कहीं कैंसर की ये बीमारी फैली हुई है। तो कैंसर एक गैर संचारी रोग है। यह बीमारी का एक बड़ा समूह है जिसमें असामान्य विषाक्त पदार्थ सम्मिलित हैं। इसमें कोशिकाएं अनियंत्रित एवं असामान्य रूप से वृद्धि करने लगती हैं। तो जैसे हम जानते हैं, आप समझ गए हैं कि कैंसर होता क्या है, हमारे अड़ोस पड़ोस में हम काफ़ी सुनते हैं। तो इसमें हम आएंगे कि जैसे WHO के अनुसार हम ये जान पाए हैं कि वैश्विक स्तर पर कैंसर से मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण है और वर्ष 2018 में विश्व स्तर पर लगभग 18 मिलियन मामले कैंसर से संबंधित है। और मैं श्रोतागणों को यह बताना चाहूंगी कि हमारे देश में भी 8 मिलियन केस भारत में ही पाए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे जो है आज जो हम मना रहे हैं, ये यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने सितंबर 2014 से ये दिन मनाना शुरू किया, और उन्होंने ये इसलिए किया कि हम अवेयरनेस कर सके कैंसर के बारे में। जैसा हम सब जानते हैं कि नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग, स्ट्रोक, ये सब बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए कार्य होता है। इसी में हम ये जान सकते हैं कि नेशनल कैंसर ग्रिड यानी कि राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड एनसीजी का हमारे यहाँ गठन हुआ है, और एनसीजी देश भर में प्रमुख कैंसर विशेषज्ञ अनुसंधान पैनल, रिसर्च पैनल, काउंसलिंग परामर्श, रोगी एवं उसके परिजन के साथ परामर्श की प्रक्रिया, विशेष प्रशिक्षण एवं शिक्षा की हम जागरूकता कराते हैं और क्लिनिकल अनुसंधान की सुविधा प्रदान करते हैं। तो ये हुआ एनसीजी जो हमारे देश में गठित किया गया है, जिससे कि हम अपने यहाँ के कैंसर रोगी और उनके परिजनों की काउंसलिंग कर सकें और रिसर्च के लेवल पे भी, अनुसंधान के लेवल पे भी हम काम कर सकें। इसके बाद हम ये जानना चाहेंगे कि कैंसर जो है, जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, और जैसे हमने जाना कि WHO के अनुसार ये 2nd नंबर पे आता है ना, प्रमुख कारण है मृत्यु का। तो जैसे इसके कारण क्या क्या होते हैं, इसके इलाज क्या क्या होते हैं, तो क्या कारण है? कारण तो हम जैसे सब जानते ही हैं, जैसे असंतुलित आहार हो गया, मद्यपान हो गया, तंबाकू का सेवन हुआ, यूवी रेस से एक्सपोजर हो गया, पैरा बैंगनी विकिरण के से संपर्क हुआ, पॉल्यूशन, संक्रमण, बहुत तरह के कारण हैं। और इसका जो इलाज, हम जब आते हैं कैंसर के इलाज में, तो हम ये जान सकते हैं कि दवाई लगती हैं, रेडियोथेरेपी होती है, ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट्स जो हैं हमारे पूरे के पूरे हॉस्पिटल्स में पूरे डेडिकेटेडली इस पे काम कर रहे होते हैं। पर ऑन्कोलॉजी और रेडियोथेरेपीज और इन थेरेपीज के भी ऊपर एक बहुत बड़ा रोल होता है सोसाइटी का। तो अब हम डॉक्टर अपराजिता जी से जानेंगे कि सोशल इम्पैक्ट क्या है मैम, इसके इलाज में, कैंसर के इलाज में सोशल इम्पैक्ट क्या है, ज़रा इस पे आप दृष्टि डालिए। बिल्कुल मैम। जैसा कि डॉक्टर कुशल ने आपको कैंसर कैसे होता है और कैंसर का क्या वो है, सारा डिटेल बताया है। आज मैं बात कर रही हूँ सोशल वर्क इंटरवेंशन के बिहाफ में कैंसर को कैसे अवेयर करते हैं, या कैंसर का क्या उसमें सोशल वर्कर का रोल होगा। तो जब हम इस पे बात करते हैं तो हमारा जो कंटेंट है वो 5 भागों में अपने आप विभक्त हो जाता है। पहला रोगी के साथ, मतलब विद पेशेंट। दूसरा रोगी के परिजन के साथ, उसके परिवार के साथ। तीसरा रोगी के पर्यावरण, है ना, जहाँ वो रहता है, जो उसका कम्युनिटी है वहाँ। चौथा उस टीम के साथ, उस डॉक्टर के टीम के साथ जो उसके क्या कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। और पांचवा कहीं ना कहीं जैसे साइकेट्रिक सोशल वर्कर है, वो भी डॉक्टर की टीम के अंतर्गत ही सम्मिलित है ना, जो काउंसलर है। तो इन 4 भागों में आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जब और अगर सोशल वर्क इंटरवेंशन के बिहाफ में बात किया जाए तो माइक्रो लेवल, मीजो लेवल एंड मैक्रो लेवल। जब हम बात करते हैं माइक्रो लेवल की, तो विद पेशेंट, है ना, उसमें से पेशेंट की बात कर रहे हैं, और वो पेशेंट इंडिविजुअल है, एज ए केस वर्कर हम काम कर रहे हैं वहाँ पर। और जब हम बात करते हैं मीजो लेवल पर,
तो ग्रुप ऑफ पेशेंट वो ऐसा ग्रुप है जो कि ऑन्कोलॉजी जहाँ पे कैंसर का अध्ययन किया जाता है, और वो ऐसा ग्रुप है जहाँ पे कि जो पेशेंट हैं वो सारे के सारे कैंसर से पीड़ित हैं। तो वो सारे पीड़ित जो रोगी हैं वो कैंसर के हैं, तो वहाँ पे एक ग्रुप वर्क भी किया जा सकता है। बिल्कुल। एज ए सोशल वर्कर हाँ। वो सोशल ग्रुप वर्कर की तरह काम करेगा, और कैसे काम करेगा, क्या काम करेगा, वो मैं आगे डिस्कस करूंगी। और जब हम बात करते हैं मैक्रो लेवल पे, तो मैक्रो लेवल पे उसका परिजन, उसके जो सराउंडिंग जो इन्वायरमेंट है, उसके आसपास का रोगी और रोगियों का जो समूह, तो ये सारा चीज़ ही क्या होता है, इन्वॉल्व हो जाता है, ये सारा चीज़ ही ऐड हो जाता है। और तब हम किस लेवल पे किस तरह का इंटरवेंशन करते हैं, हम इसको भी समझेंगे। जब हम बात करते हैं कैंसर की, तो एक होता है कि साइकोलॉजिकल बड़ा इफेक्ट इसका मैम पड़ता है। जैसे शारीरिक रूप से तो जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है कि कोशिकाओं का अनियंत्रित रूप से, असामान्य रूप से बढ़ जाना, ट्यूमर का कैंसर में परिवर्तित हो जाना, तो ये तो एक बीमारी के रूप में तो हम समझ रहे हैं, लेकिन इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है साइकोलॉजिकल। बिल्कुल। साइकोलॉजिकल व्यक्ति क्या होता है, मानसिक रूप से बहुत व्यथित हो जाता है और चीजों को बहुत विकराल रूप में वो समझने लगता है। अभी वो फर्स्ट स्टेज में है, और फर्स्ट स्टेज में बहुत चांसेस हैं, बहुत विकल्प है कि उस चीज को सप्रेस किया जा सकता है, वो ठीक हो सकता है। लेकिन वो मानसिक रूप से क्या होता है, इतना ज्यादा थिंक करता है, सोचता है कि वो कैंसर के लास्ट स्टेज के जैसे उसको क्या होता है, सिम्टम्स समझ में आने लगते हैं कि मैं अब मैं बचूंगा नहीं, वो सीधे अपना डेथ इमेजिन करने लगता है। तो जब हम यहाँ पे पेशेंट की बात करते हैं, तो पेशेंट को बहुत केयर और बहुत उस समय एक्स्ट्रा जैसे लव कह सकते हैं, और उसको एक होता है ना काउंसलिंग की बहुत आवश्यकता पड़ती है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम की एग्जैक्टली, थैंक यू, जरूरत होती हाँ, है। हाँ। उसकी आवश्यकता पड़ती है। जब फैमिली की बात करते हैं, तो वहाँ पे ग्रुप वर्क, वहाँ पे मोटिवेशन, ठीक है। जैसे क्या होता है कि जब आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है, तो उसके साथ पूरा परिवार भी क्या होता है, उसकी भी दिनचर्या वैसे ही अस्त व्यस्त होने लगती है धीरे धीरे। इसका भी साइकोलॉजिकल बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ कभी जी। कभी होता है कोई चिड़चिड़ाना लगता है, कोई थोड़ा परेशान होने लगा, पैनिक होने लगा कि ये मतलब क्रॉनिक डिजीज है, हम कब तक करेंगे, है ना मैम। जैसे हम जानते हैं हमारे मशहूर इंडिया के क्रिकेटर युवराज सिंह जी को भी कैंसर हुआ था, और उनकी एक सेंटेंस में एक लाइन बोलना चाहूंगी, व्हेन यू हियर द वर्ड कैंसर फॉर द फर्स्ट टाइम यू गेट स्कैर्ड, कैंसर फील्स लाइक अ डेथ सेंटेंस। यानी कि जो मृत्युदंड के बराबर हम कैंसर को लेते हैं। और जैसे युवराज सिंह जी हैं, जो उनको 2011 में हुआ, और उन्होंने उनको लंग्स और टिश्यू कैंसर हुआ था, एक लंग्स के बीच में, तो उससे उन्होंने कैंसर से लड़ाई लड़ी, और 2012 में फिर से वो अपने फील्ड पे आ गए थे खेलने के लिए। जी बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं कैंसर से लड़ना और वापस कमबैक करना, ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि कैंसर मतलब से भी आप लड़कर बच सकते हैं। अब हम जब बात करते हैं फैमिली के बिहाफ में एज ए ग्रुप वर्कर, तो आप फैमिली के हर एक सदस्यों से बात करते हैं, उनको भी काउंसिल करते हैं। और यहाँ पे एक स्किल की मैं बात ऐड करना चाहूंगी मैम। जब सोशल वर्कर इन सारे फेज में काम करता है, तो कुछ स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक स्किल्स की भी बात करूंगी। जैसे एक्टिव लिसनिंग, चाहे वो पेशेंट हो या पेशेंट का फैमिली हो या सराउंडिंग एनवायरमेंट हो, है ना, या डॉक्टर्स की टीम क्या उपचार कर रही है, तो यहाँ पे एक्टिव लिसनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, और गुड कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि जो मैं बता रही हूँ आप एज इट इज वही समझें। दिस इज द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एंड एम्पैथी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड पेशेंस, है ना। एंड लास्ट में एडवोकेसी, कि जो दवाइयाँ चल रही हैं, जो उपचार चल रहा है, वो किस प्रकार मतलब वो अच्छे से रन कर रहा है कि नहीं, है ना, इसके बारे में भी सोशल वर्कर क्या करता है, जानता है ना, और उसको सरल भाषा में परिवारजन से और रोगी से क्या करता है, शेयर करता है ना, डॉक्टर की टीम के साथ एसोसिएट होकर, ठीक है। जब यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगी, जैसे कि रोगी है, तो रोगी के भी अपने राइट्स होते हैं और ड्यूटी होती है। जब डॉक्टर की टीम काम कर रही है, तो उसके भी अपने राइट्स होते हैं और ड्यूटी होती है। तो ये सारे चीज एक अवेयरनेस के पार्ट में भी आता है, ठीक है। तो जब हम रोगी के कर्तव्य की बात करते हैं, तो रोगी का कर्तव्य क्या है कि अपने बीमारी का जो लक्षण पिछला था या जो भी उसको महसूस हो रहा है, वो सही और सटीक जानकारी किसको दे, डॉक्टर उसकी टीम को दे, ठीक है। दूसरा, जो भी उपचार का योजना बनाया गया है डॉक्टर के द्वारा, कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, या कैसे आपको दिनचर्या को फॉलो करना है, तो उस उपचार प्रक्रिया को क्या करना है, सलाह को मानना है। और तीसरा, विनम्रता और सम्मान के साथ अपनी बातों को क्या करना है, डॉक्टर और डॉक्टर की टीम के सामने रखना है। अगर सपोज वो उपचार योजना से सहमत नहीं है, तो वो उसको विनम्रता से क्या करेगा, रखेगा कि मतलब मैं इसमें इस तरह चाह रहा हूँ। प्लस
भुगतान प्रक्रिया में भी जो रोगी है या उसके परिजन है, तो वो उसको पहले से उनको पता होना चाहिए कि हाँ कितना भुगतान राशि, वो उसके बारे में पहले से एक होता है ना कि पहले से एस्टिमेट आदमी पता करता है कि कितना राशि, या उसके संदर्भ में कोई योजना हो जिसमें वो लाभार्थी बन सकता है, ये सारी चीज जानकारी वो ले सकता है। ये सारे इसके राइट्स में आते हैं मैम। और रिकॉर्ड्स जो भी जांच हो रही है, जो भी दवाएं हो रही हैं, है ना, उसका रिकॉर्ड वो अपने पास, जो भी पर्ची कट रहे हैं रहने का, दवा खाने का, जांच का, ये सारा पर्ची भी अपने पास क्या करता है, जब तक उसका उपचार योजना चल रहा है वो सुरक्षित रखता है रिकॉर्ड के लिए। जब हम बात कर रहे हैं अधिकार की, तो यहाँ पे एक चीज ये भी है, सबसे पहला अधिकार होता है उपचार का लेना या ना लेना। ये बिल्कुल रोगी का अपना क्या है, सहमति, राइट है, कंसेंट, सेल्फ कंसेंट राइट राइट है, है ना, राइट। कि वो उसको अधिकार है कि वो उस चीज को उस उपचार प्रक्रिया को या अमुक उस डॉक्टर से वो उपचार लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है। दूसरा, गोपनीयता, जो भी चीजें हैं वो अपनी चीजों को शेयर कर रहा है, तो डॉक्टर और डॉक्टर की टीम्स को भी है कि वो सारी चीजें क्या हो कि बिना रोगी के कंसेंट किसी और को उसके गोपनीय बातों को शेयर नहीं किया जाए। ये आचार संहिता सोशल वर्क के अंतर्गत भी है मैम, आपको भी ध्यान होगा। कॉन्फिडेंशियलिटी। जी। उसके बाद इलाज के बारे में सही जानकारी पूछने का अधिकार होता है ना, कि क्या जानकारी, मतलब कि इलाज कैसे होगा और उसका क्या खर्चा आएगा। बिल्कुल और लास्ट है पर्ची पाने का अधिकार। आप अगर रोगी है या उसके परिजन है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो बिल कटा रहे हैं, उनको पर्ची उसके रिगार्डिंग ना मिले, ठीक है। तो ये आपका कुछ पेशेंट का हो गया, जैसे रजिस्ट्रेशन है ना, डेटा कलेक्शन, काउंसलिंग, ये सारे चीज कुछ है जिसके रिगार्डिंग मतलब अवेयरनेस होनी चाहिए पेशेंट के अंतर्गत भी, बिल्कुल है ना, कि कहाँ बिल्कुल। रजिस्ट्रेशन होगा, हाँ या जी। और ये जो भी चीजें हैं। अब हम बात करते हैं सोशल सपोर्ट पर, ठीक है। बिल्कुल। इलाज तो मतलब जो होता है दवा का, और जो सर्जरी है, ये सारी चीजें, जो कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, यस मैम, रेडियोथेरेपी, बहुत एग्जैक्टली मैम, थेरेपीज बहुत तो है। ये सारी चीज तो हैं, लेकिन सोशल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, ये बहुत मैटर करता है इस बिल्कुल पॉइंट पर। और इस पॉइंट पे जब ये सपोर्ट मिलता है, तो रोगी का जो इलाज है और जो उसके सही होने की प्रक्रिया है, उसको एक क्या मिलता है, एक पुशअप मिलता है मैम। बिल्कुल। अब एक चीज और ऐड करना चाहूंगी लास्ट में, कि लापरवाही, अगर चिकित्सकीय कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही होती है, तो रोगी या उसके परिजन को पूरा अधिकार है उसके अगेंस्ट जानने का। जैसे कि आप जब किसी सेवा को लेते हैं और उस सेवा का क्या करते हैं, बिल भुगतान करते हैं, तो आप एक उपभोक्ता की तरफ भी माने जाते हैं। हाँ तो इस सेंस में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत वो रोगी क्या होता है, अगर उसको ऐसा लग रहा है कि उसके साथ मतलब चीटिंग हो रही है, कुछ चीजें सही नहीं जा रही हैं, तो क्या करता है, केस भी कर सकता है ना। बिल्कुल। और जो डॉक्टर उसकी बात है, तो डॉक्टर को भी सारी जानकारी सही सही सटीक देने का क्या है, उसका कर्तव्य है ना। और चीजों को एक्टिव लिसनिंग, ये डॉक्टर का भी वो है कि वो एक्टिव लिसनिंग, कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसको किस तरह का ट्रीटमेंट मतलब वो फॉलो करना चाह रहा है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं मैम, कि रोगी के परिजन, डॉक्टर की टीम, है ना, सराउंडिंग इन्वायरमेंट, इन चारों के इर्द गिर्द होती है। क्योंकि जब सोशल रिहेबिलिटेशन की बात आती है, कोई व्यक्ति कैंसर से सही होकर आता है, तो समाज का उसको एक्सेप्ट करना, ये बिल्कुल बहुत बड़ी बात होती है, और वो होनी चाहिए। रिहैबिलिटेशन सबसे बड़ी एग्जैक्टली बात है। हाँ जी। तो जैसे डॉक्टर का जो टीम है, वो जैसे रेफरल, फॉलो अप, होम विजिट, तो राइट। ये सारा जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया ही कहीं ना कहीं कम्युनिटी से भी जुड़ती है। अच्छा, अब जब हम अवेयरनेस की ही बात कर रहे हैं, तो पर्सनल लेवल पे तो हम जो अवेयर कर रहे हैं, जैसे रोगी को बता रहे हैं कि तुम्हारा क्या खर्चा आएगा, या कैसी बीमारी है, इसका क्या स्टेज है ना। अभी बहुत डरने की आवश्यकता नहीं है। परिजन को हम कंसोल कर रहे हैं, उनको हम अलग काउंसलिंग कर रहे हैं। जो उसकी सराउंडिंग इन्वायरमेंट है, जो फैमिली है, फ्रेंड्स ग्रुप है, पीयर ग्रुप है, उनको मतलब क्या कर रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, मोटिवेशन और अवेयरनेस कर रहे हैं। अब यहाँ बात आती है कि सोशल वर्कर कम्युनिटी लेवल पे कैसे काम करता है। तो जब सोशल वर्कर कम्युनिटी लेवल पे अवेयरनेस की बात होती है, तो जैसे स्ट्रीट प्ले, है ना, और नुक्कड़ नाटक, है ना, भाषण, रैली, कैंपस टू कम्युनिटी जैसा प्रोग्राम, इसके माध्यम से समाज कार्य के विद्यार्थी इस संदर्भ में जागरूकता फैला सकते हैं। हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो मेडिकल सोशल वर्क में काम कर रहे हैं, तो वो भी अपने एक्सपीरियंसेस में ये बताते हैं कि कितना बड़ा रोल होता है एक्टिव लिसनिंग का।
कि जो हम उनकी पीड़ा को सुन ही लेते हैं, आधे से ज़्यादा उनकी सेवा उसी में हो जाती है ना। जी जी बिल्कुल। हम अगर कुछ नहीं कर सकते तो हमें अपने स्किल्स को जितना हो सके उतना उनके हेल्प में लगाना चाहिए, उतना हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेडिकल सोशल वर्क वाले जो मैम ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, और उनका भी काफ़ी अच्छा इनपुट आता है कि सोसाइटी में जो ये कैंसर को लेके अज्ञानता है उसमें वो बहुत काम कर रहे हैं। और जैसे आपने बताया अवेयरनेस प्रोग्राम्स के बारे में, तो काफ़ी सारे हेल्थ कैंप्स लगते हैं अबाउट कैंसर, तो वो भी वहाँ पर भी हमारे स्टूडेंट्स में बड़ी अच्छी बात, मुझे अच्छा लगता है जब हम अपने स्टूडेंट्स की बात करते हैं। हमारे डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स काफ़ी जगह पे ऐसे काम करते हैं और उनका हमें इनपुट मिलता रहता है। जी जी मैम। तो ये इस तरह से, और जैसे सोशल वर्क के टेक्निक्स के बिहाफ में अगर बात किया जाए तो यूनिवर्सल, मिनिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन, इंसाइट, है ना, अश्योरेंस, रीअश्योरेंस, तो इस तरह के टेक्निक्स का प्रयोग करते हुए भी समाज कार्यकर्ता क्या करता है, सोशल वर्क इंटरवेंशन को क्या करता है, करके यूटिलाइजेशन होता है। और उसमें एक चीज ये भी है कि जो प्रिंसिपल्स हैं समाज कार्य के, प्रिंसिपल ऑफ जैसे इंडिविजुअलाइजेशन है ना, कम्युनिकेशन को रिगार्डिंग है, और कॉन्फिडेंशियलिटी, एक्सेप्टेंस है, तो कि अच्छा यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डॉक्टर है, डॉक्टर की टीम है, या जो सोशल वर्कर है, तो बिना किसी भेदभाव के मैम अस्पताल में उस पीड़ित व्यक्ति को, उसके परिजन को स्वास्थ्य सेवा देने का क्या है, उनका कर्तव्य बनता है। बिल्कुल। धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे के बारे में। जी जी बिल्कुल मैम। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता जो दिवस हम मना रहे हैं, इसके लिए श्रोताओं को मैं यही कहना चाहूँगी कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम जिस तरह आपको जागरूक कर रहे हैं, आप भी अपने आसपास के जो भी व्यक्ति हैं उनको आप जागरूक करने का कष्ट करें। धन्यवाद। धन्यवाद।